फिर आ गया तू यहाँ पर? चले जाओ यहाँ से। क्या चाहते हो? हैं? दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो। चलो चलो ना, दफा हो जाओ। बर्बाद करके रख दी जिंदगी हमारी। छोड़ दे इसे, क्यों मार रही हैं आप? चले अंदर। चला जाए यहाँ से। माफ करना भाई, चले अंदर, चले। जाओ अकरम को बुलाओ। उस पर हुक्म मत चलाओ। जो कह रहा हूँ वो करो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम्हारा मिशन क्या है? इस इलाके में क्या कर रहे थे तुम? जवाब दो मुझे, बताओ। तुम दोनों बाहर जाओ जरा, मैं देखता हूं इसे। टाइम मत लगाना, ना बोले तो खत्म कर दो इसे। सुनो, वक्त नहीं है हमारे पास। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बता, नहीं तो। एक बंदे को ढूंढ रहा हूं, नाम है अकरम। क्या नाम लिया तुमने? एक बहुत जरूरी इत्तला पहुंचानी है मुझे अकरम तक। क्या तुम तेहरान से आए हो? बोलो, मैं ही अकरम हूं। एक खत लाया हूं तुम्हारे लिए, खोल दो मेरे हाथ, भरोसा करो मुझ पे। नहीं, हरगिज़ नहीं। देखो, मेरे पास कोई हथियार नहीं। यह खत बहुत अहम है तुम्हारे लिए। जल्दी करो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। शुक्रिया तुम्हारा। कौन थे ये लोग? एजेंसी वाले थे। आजकल इनका इलाके में आना जाना बहुत बढ़ गया है। वो बूढ़ी खातून
ये समझ रही थी कि तुम भी एजेंसी वाले हो। बचत हो गई, वरना बहुत पिटाई करती तुम्हारी। पिटाई करती मेरी? मेरा नाम कुदरत है, तुर्की से हूं। किसी की तलाश में आया हूं यहाँ। एक दोस्त है, एक औरत है, उसी इलाके में रहती है जहां मुझे पकड़ा गया था। तुम मेरी मदद करोगे? अच्छा मुआवजा दूंगा इसका। तुम भी उसी इलाके में रहते हो ना? बॉर्डर पर एक एक्टिविस्ट कैंप है, कुछ ही अरसे पहले काम शुरू किया है उसने। एजेंसी वालों ने उसी चक्कर में उठाया होगा तुम्हें। तुमने तुर्की कहां से सीखी? इस्तांबुल से आए हो तुम? अनकरा से। मैं 4 साल रहा वहां पढ़ाई के लिए। फिर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की मैंने। वो क्या? कि मैं यहां वापस आ गया उसके बाद। तुम्हें घर ड्रॉप कर दें? अली भाई, उस गाड़ी के नंबर से तो काफी कुछ मालूम कर सकते हैं ना आप? ये कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें तो पहले ही सब कुछ पता होगा। झूठ मत बोलना मुझसे। काश के मालूम होता। कौन है वो औरत? मुझे नहीं मालूम। मैं तो सिर्फ सलीम का सोच रहा हूँ। उस औरत का तो पता चल ही जाएगा। मगर खुदा का शुक्र है सलीम जिंदा है। कहाँ है वो अब तक? कई दिन हो गए प्लेन क्रैश हुए। कहाँ गायब हो गया वो? उमर को क्या बताऊंगी मैं कि उसका बाप छोड़ के चला गया? उसे बस जिंदा होने का बताओ। कहो कि बाबा घर आ जाएंगे जल्दी। क्या वो आएगा वापस? ये लो। लड़का हमारी जुबान नहीं समझता और काफी स्टूपिड भी है। जल्दी कर लो, 6 बजे तक ये काम फिनिश करना है हमें। ओके ओके। क्या नाम है इसका? योर नेम? यस, आई एम रेडी। जाओ एंगल चेंज करो, मैं प्रोफाइल शूट करूंगी। ठीक है साची, देखो जरा। जल्दी करो। जाओ तुम जाके पोज चेंज करो, इसे थोड़ा फॉर्मल बिठाओ। पाँव नीचे कर लो। हाँ ये बेहतर है।
एलिफ, हेलो। एलिफ, हाँ बोलो। कहाँ पे उस वक्त? काम पर हूँ यार। मैं अलीना के घर पे हूँ, तुम फारिग होकर आ जाओ। क्यों? बस तुम आ जाओ, एक अजीब मसला हो गया है। क्या मसला हो गया? सलीम जिंदा है, वो उस फ्लाइट में नहीं था। क्या? सलीम वो जहाज में नहीं था, उसने चेक इन ही नहीं किया। लेकिन गया कहाँ फिर? ये तो मालूम नहीं। तो यानी घर नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं, सलीम गायब है। मैं अलीना के पास हूँ। हम अली भाई के साथ एयरपोर्ट गए थे सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग देखने। बहुत ही अजीब बात देखी है। तुम आ जाओ तो फिर बताता हूँ कि क्या है। काम से फ्री होते ही आ जाना। बाय। इसे मालूम है? नहीं, ये लंदन में है। प्लेन क्रैश का भी नहीं मालूम इसे? बात नहीं हुई मेरी, शायद नहीं मालूम उसे। तो फिर उसे फोन करो। तुम्हें एक दोस्त की जरूरत है वैसे भी। जाहिर है उसे मालूम होता तो जरूर कॉल करती। अली भाई ने कुछ बताया? किस चीज का? किसका पता करना है? उस गाड़ी की बात कर रही हूँ। आखिर कौन है वो औरत? वो बच्चा किसका है? पुलिस क्या कर रही है? खुदा के लिए कुछ करो अदील। ओके अलीना, काम डाउन प्लीज। भाई गए थे पुलिस डिपार्टमेंट। उन्हें जैसे ही कुछ पता चलेगा वो सबसे पहले हमसे कांटेक्ट करेंगे। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? इजी हो जाओ। इजी हो जाओ? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम अदील? कैसे इजी हो सकती हूँ मैं भला? तुम्हें पता है सलीम को मैंने खुद सी ऑफ किया था। पहले प्लेन क्रैश की खबर पे मैं आंसू बहाती रही और उसके बाद मुझे ये मालूम होता है कि वो किसी और औरत के साथ चला गया। मेरे मासूम बच्चे को चुप लग गई है। ना उसे मेरा ख्याल है और ना ही अपने बच्चे का। 3 दिन हो गए, आखिर कहाँ है वो? बताओ मुझे। खुदा जाने अलीना। अगर तुम्हें कुछ भी मालूम है तो बता दो मुझे। तुम मुझसे छुपा रहे हो ना अदील? तुम्हें अगर कुछ भी मालूम है तो मुझसे मत छुपाओ, वरना मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। नहीं अलीना, ऐसा कभी सोचना भी मत। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है। तुम्हारी तरह मैं भी कंफ्यूज्ड हूं। चलो इजी हो जाओ अब। हम सब कोशिश कर तो रहे मालूम करने की। वो किस तरह झूठी मोहब्बत जताता रहा मेरे साथ, आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलता रहा मुझसे। उसे देखती रही, वो मेरे सामने गया था अंदर। आखिर उसने मेरे साथ क्यों किया ऐसा? और अब क्या कहेगा वो हमसे? अपनी बीवी, अपना बच्चा, तुम्हें, हम सबको धोखा देके गया है वो यहाँ से। क्या उसे हमारी बिल्कुल परवाह नहीं है? और तुम बताओ मुझे अदील, दोस्त थे तुम उसके, लेकिन उसने तुम्हें भी? उसे किसी की परवाह नहीं। हम सबको धोखे में रखा। और अगर प्लेन क्रैश ना होता तो क्या करता वो? क्या मुझे कॉल करके बताता कि वो पहुंच गया वहां खैरियत से? आखिर क्यों किया उसने ऐसा? मैंने कितना प्यार दिया उसे। क्यों किया उसने? किसका? अली भाई। हेलो जी भाई। अदील, अलीना तुम्हारे साथ है? जी भाई, कुछ पता चला है क्या? तुम जरा अलीना से बात करवाओ मेरी। ओके, बात करो। हेलो अली भाई, कार का पता चल गया क्या? नहीं अलीना, अभी कुछ पता नहीं चला उसका। क्या कुछ भी पता नहीं चला? हम मुस्तकिल लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सलीम को कब तक वापस आना था?
मैं समझी नहीं। मतलब ये कि उसने क्या कहा था कि जर्मनी से उसकी वापसी कब तक हो जाएगी? आज रात को। उसने कहा था कि आज शाम को वापस आ जाएगा और हम डिनर साथ में करेंगे दोनों। अच्छा, तो ये बताओ कि तय क्या हुआ था तुम्हारा? तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने जाना था या खुद घर पहुंचना था उसे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी कोई बात नहीं हुई इस बारे में। ठीक है अली भाई। ठीक है अलीना। जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फ्रैंकफर्ट से आज 4 बजे की फ्लाइट लेनी थी उसे, यानी उसे आज रात यहां पहुंच जाना चाहिए था प्रोग्राम के मुताबिक। मेरे ख्याल से कैप्टन वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व है कि उसे प्लेन क्रैश का पता ही नहीं। कैप्टन हो सकता है वो अपने प्लान के मुताबिक लौट आए। हाँ, दरवाजा नॉक करे और कहे हनी में आ गया। हाँ, और उसकी बीवी दरवाजा उसके मुंह पर दे मारेगी। बता रहा हूं आपको। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि सलीम जैसा समझदार शख्स इस किस्म की हरकत करेगा। मैं उसे 30 बरस से जानता हूँ। 30 बरस एक उम्र होती है। सलीम आपके भाई का दोस्त है ना कैप्टन? हाँ, दोस्त था, बल्कि भाइयों की तरह था। मेरे भाई और उसका बचपन साथ गुजरा। 30 बरस पहले उसके माँ बाप अधरना जाते हुए एक रोड एक्सीडेंट में चल बसे, और साथ सलीम का भाई भी। बस सलीम जिंदा बचा था। उसके बाबा और मेरे बाबा अच्छे दोस्त थे। बाबा सलीम को अपने साथ ले आए। हम साथ पले बड़े, बरसों एक ही कमरे में रहे, एक ही घर में। सलीम बचपन ही से बहुत सच्चा, बहुत खरा था। उसने कभी झूठ नहीं बोला। वैसे हर इंसान अपनी जिंदगी में छोटे मोटे झूठ तो बोलता ही है, लेकिन इस तरह से प्रॉपर प्लान करके धोखा देना मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा जहन तो माफ हो गया। अली भाई ने और कुछ नहीं बताया? अली भाई का तो ये ख्याल है कि सलीम आज शाम तक लौट आएगा घर वापस। शायद आ ही जाए। क्या करूंगी मैं उस वक्त? उससे बात करोगी? मैं भी यहां रुककर उसके आने का इंतजार करूंगा। थैंक्स। तुम जाओ, देर हो गई है। एलिफ इंतजार कर रही होगी। एलिफ को पता है। मैंने उसे कह दिया कि स्टूडियो से फारिग होते ही हमारे पास यहां आ जाए। हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे लीना। अम्मी उमर को लेके आएंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी अब? फिलहाल कोई बात ना करना। और सलीम वापस आ जाए तो देखना कि वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है। अगर वो वापस आया तो? बकरीद की सुबह थी वो। सैलान ने कहा कि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहती है। उस दिन वो बहुत खुश थी। सैलान के वालिदैन भी मुझे बहुत पसंद करते थे। हमने साथ नाश्ता किया, कुर्बानी का भुना हुआ गोश्त खाया। सैलान बहुत खुश थी उस रोज़। उसने बाबा को कहा चलें माजिद को गिफ्ट दें जल्दी से। उसके बाबा उठे और कमरे में गए, और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक पैकेट था। मैं शर्माया शर्माया सा वहाँ बैठा था। वो भी शायद ये बात जान चुके थे। फिर उन्होंने पैकेट खोला। पैकेट के अंदर से ग्रामोफोन रिकॉर्ड निकला और एक प्रोफेसर की मदद से तेहरान आ गया। तो क्या इसके बाद तुम कभी वापस तुर्की नहीं गए? लीगली तो अब मैं नहीं जा सकता, और बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पैसा आसान नहीं। फैमिली है यहाँ? हो सकता है किसी दिन मैं उन्हें साथ लेकर यहाँ से इस्तांबुल चला जाऊं।
जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है इस्तांबुल देखना। शायद ये ख्वाहिश पूरी हो जाए मेरी। किस्मत। हो सकता है सैलान तुम्हें अनकरा में मिल जाए, उसे तलाश तो करो, हो सकता है वो जिंदा हो। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं कभी अनकरा नहीं जाऊंगा। अगर सैलान मिल गई तो वो खौफज़दा लड़का लौट आएगा जो नंगे पांव भागा जा रहा था। कभी नहीं जाऊंगा। सैलान, सैलान। आसिम साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या आप उस लड़के को बुला सकते हैं? प्लीज कुछ भी करके उसे बुला लें। पागल हो गई हो क्या ईशान? आसिम साहब, अगर वो वापस नहीं आया तो मैं जानती हूँ सैलान अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। जो भी हुआ उसे भूल जाओ और अब डिस्टर्ब मत करो उसे। आसिम बात कर रहा हूं मैं। क्या आपसे बात हो सकती है इस वक्त? अच्छा, और से सुनो, इराक कंपनी से मुझे भरोसे के 1-2 आदमी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाना चाहिए। उन अज़ियतनाक दिनों को याद भी नहीं करना चाहते हम। जिंदगी से खुरच कर फेंक दिया है उन्हें। हमारे दरवाजे दोस्तों के लिए खुले हैं और हमेशा खुले रहेंगे, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो हमें वो भयानक वक्त याद दिलाते हों। वो हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। उम्मीद है आप यहाँ सिर्फ नवादरात के शौकीन के तौर पर आए होंगे। एक बात और कहना चाहती हूँ जियोदत साहब, आपकी दिलचस्पी नवादरात तक ही महदूद रहे। आसिम, मुबारक हो आसिम साहब, पड़ोसियों का कुत्ता अब नहीं भौंक रहा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। शुक्र है। अच्छा ये बताएं, आप हमारे साथ डिनर तो करेंगे ना? जी जरूर आसिम भाई, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकारा के दिन तो आपको बहुत याद आते होंगे आसिम भाई। अनकरा को याद नहीं करता मैं। बड़ी मुश्किल से वो जगह छोड़ी है मैंने। वैसे ज्यादा जिंदगी तो मेरी यहीं गुजरी है, इस्तांबुल में, और इसी वजह से अब मेरा दिल भी यहीं लग गया है। अलबत्ता सच पूछें तो बिजनेस याद आता है मुझे। हाँ, ये था कि काम से फुर्सत मिले तो आराम से बैठे सुकून से, मगर ऐसा नहीं हुआ। मेरी तो ख्वाहिश थी कि कभी पौधों को पानी दूं, साहिल पे बैठ के नजारा करूं, लेकिन काम में इतना मसरूफ हो जाता है इंसान कि उसे अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी करने का वक्त ही नहीं मिलता, और इंसान खुद को बेकार महसूस करता है। इन हालात से आयशान बेगम तो यकीनन खुश होंगी। बस अब आयशान बेगम खुश हो जाएं। सालों से वो मेरे रिटायर होने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने कभी भी मेरी कारोबारी जिंदगी को पसंद नहीं किया। जाहिर है, नाइट लाइफ, सोशलाइजिंग, पार्टीज, हमारी बेगम को ये सब कभी पसंद नहीं रहा। बहुत बोर होती थी वो, बस मेरा दिल रखने के लिए मुस्कुराती थी। अल्लाह जानता है, अगर मेरे दिल से पूछें तो इतनी जल्दी रिटायर नहीं होना चाहता था मैं। अब क्या बताऊं, अपनी उम्र की वजह से नहीं, अपनी बेगम की वजह से रिटायरमेंट कबूल की मैंने। कहीं आप उस्मानी नवाजरात इस्तांबुल में बेचने के लिए तो नहीं आए जियोदत साहब? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैंने अनकरा से यहाँ आते वक्त खुद को अपनी गर्दन से नीचे रिटायर समझा है, लेकिन मेरा दिमाग अभी रिटायर नहीं हुआ, और फिलहाल इसे रिटायर करने का कोई इरादा नहीं है मेरा। ना ब्यूरोक्रेसी, ना हुकूक, ना कानून के बारे में जानना है।
हमारा काम इंसान को समझना है जियादत साहब, और दर हकीकत उसकी कमजोरियों को समझना है। मैं इस्तांबुल में ही समझ गया था कि तुम्हें नवादिरात जमा करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम जो काम करने आए हो वो काम पूरा करो जल्द अज जल्द। शिकार के इतना करीब आ गए हो तो हमला करो। आसिम भाई, मैं कुछ समझा नहीं। आप मुझसे किस शिकार के बारे में बात कर रहे हैं? अगर तुम मुझसे खुल के बात करो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हें मेहमान नवाजी की वजह से नहीं, अपने अंदर के तजस्सुस की वजह से रोका था मैंने। तो तुम मेरी मदद करोगे? तुम कब तक हो यहाँ पर? जब तक वो औरत नहीं मिल जाती मुझे। क्यों ढूंढ रहे हो उसे? ये नहीं बता सकता। अगर मेरी मदद चाहिए तो मुझे सारी बात बतानी पड़ेगी। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, कैसे भरोसा करूं तुम पर? मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, बस उस औरत से बात करनी है मुझे। तो मैं मुआवजा दे सकता हूं इसका। यहाँ पर भरोसा बहुत ही महंगी चीज है, पैसों से नहीं खरीदा जा सकता उसे। तो फिर सुबह क्यों मदद की थी मेरी? उस वक्त कैसे तय कर लिया ये कि मैं दोस्त हूं? तुम्हें दोस्त समझकर मदद नहीं की थी मैंने, इसलिए की थी कि जो लोग तुम्हारे पीछे लगे हैं वो मेरे दुश्मन हैं। ओके मेरे नए दोस्त, अब हम रुखसत होते हैं। और हाँ, इधर उधर मत घूमना, एजेंसी वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मेरी मानो तो उस औरत की तलाश तर्क कर दो, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। एजेंसी वाले तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, अपने मुल्क वापस चले जाओ। क्या पता कि अगली बार जब हम लोग एक साथ कहीं बैठें तो हम ईरान में नहीं बल्कि इस्तांबुल में कहीं किसी कॉफ़ी हाउस में साथ बैठे हों और मैं मेज़बान हूँ। अगर तुम कभी सड़क पर नंगे पांव दौड़ने वाले उस लड़के को माफ कर दो तो अनकरा आ जाना। किसी के खूबसूरत जूते मुंतजिर होंगे तुम्हारे। ये मेरा नंबर है, शायद जरूरत पड़ जाए। इस्तांबुल भी खूबसूरत है, मगर अनकरा जरूर आना। शानदार खाने खिलाऊंगा और खूब घुमाऊंगा तुम्हें।
लगता है ये लोग हमें इस्तांबुल में नहीं मिलने देंगे। तुम्हें फिर सहमत हो गई? हाँ ये तो है। कहाँ जा रहे हैं हम? तुर्क कॉन्सुलेट ले जा रहा हूँ तुम्हें। भूल जाओ। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? वापस तुर्की जाने के लिए काफी है, मगर काम पूरा किए बगैर जाऊंगा नहीं। तुम ये काम वाम को भूल जाओ। तुम मौत के निशाने पर हो, बस निकल जाओ यहाँ से। नामुमकिन। वैसे उस औरत का नाम क्या है जिसे तुम तलाश कर रहे हो? लैला नाम है उसका, तुम्हारी गली में ही रहती है। मेरे बुलाने पे आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। काम की बात करें तो बेहतर है। सबसे पहले तो ये जहन नशीन कर लें कि ये मुलाकात इंतहाई खुफिया रहेगी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, हम कभी आमने सामने नहीं आए और ना ही हमारी कभी कोई मुलाकात हुई है। तो डेट कंफर्म है आसिम साहब? वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, बहुत जल्द। और तो कोई बात नहीं। सोचने के लिए क्या जरा भी टाइम नहीं देंगे आप मुझको? आई एम सॉरी। यह काम ऐसा नहीं कि मैं अपने तौर पे अकेले कर लूं। बहुत ज्यादा खतरा है इसमें। अपने साथ एक भरोसे का आदमी और चाहिए। आपकी नजर में कोई है तो बताएं। है, बिल्कुल है। उस पर भरोसा कर सकते हैं? आपसे ज्यादा भरोसा करता हूं मैं उस आदमी पर। बेहतर होगा कि आप मुझे उससे मिलवाएं। हमारी ही फील्ड से है क्या? आपकी फील्ड में किसी से भी जान पहचान नहीं है मेरी सेक्रेटरी साहब, और वैसे भी इस काम में अपने उस्ताद के कहने पर आया हूं। अपने उस्ताद पर बहुत भरोसा करते हैं आप? हाँ, इंतहा से ज्यादा। चलें, हम दोनों में कुछ तो कॉमन निकला। एक दिन आएगा कि आपके भरोसे का आदमी हूंगा मैं, मगर वक्त लगेगा, जल्दी नहीं है कोई। क्या नाम है उस लड़की का? क्रिस्टिना फरियानी। असली नाम है? असली नाम को भूल जाओ सोल्जर। असलियत दफन हो गई आज से। एहतियात कीजिएगा आप। तुम भी सोल्जर, तुम भी। फरीदा औकतन,
इमरजेंसी में लाया गया उसे। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं एक मिनट चेक करती हूँ। एक मिनट। सर, सर, रुकिए प्लीज। अली भाई, क्या सूरत हाल है? आप थे कहाँ? कब से इंतजार कर रहा हूँ। फरीदा कहाँ है? ऑपरेशन थिएटर में। कंडीशन बिगड़ गई थी। क्या कह रहा है? बस घबराए नहीं। सब खैरियत तो है ना? काम डाउन अली भाई, अभी मालूम हो जाएगा। ओके। आदिल, तुम्हारी डॉक्टर साहब से कोई बात हुई? हाँ हुई है। खुद को संभालने में ब्लड अरेंज करके आ रहा हूं अभी। खलील साहब कहाँ हैं? आप मुझे बताएं। वो ब्लड अरेंज करने बाहर गया, अभी आ जाता है। पेशेंट को ब्लड की फौरी जरूरत है। यानी कि बच्चा तो खैरियत से है ना डॉक्टर? आप कौन हैं? अली। मिस्टर अली, माजरत चाहता हूं बच्चे को नहीं बचा सके। दरअसल ऐसी कंडीशन में हमें कोई डिसीजन लेना होता है कि माँ और बच्चे में किसकी जिंदगी बचाई जाए, और जाहिर है माँ की जिंदगी ज्यादा कीमती है। अली भाई है? एलिफ है। सो जाओ तुम। एलिफ, कहाँ रहेगी तुम? मैं घर आ गई। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तुम भी ज्यादा देर मत लगाना। क्या मतलब देर ना लगाना? परेशान है वो, क्या अकेला छोड़ दूं उसे? मैं भी तो यहाँ अकेली बैठी हूँ। क्या पता चल गया उन लोगों को? उन लोगों को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं हुआ। और तुम घर क्यों चली गई? मैंने तो तुम्हें यहाँ आने का कहा था। ठीक है, तुम घर जल्दी आना और अलीना को मेरा सलाम देना। गुड बाय। ओके। सलाम कह रही थी। जरूर नाराज हो रही होगी तुमसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अदील, तुम जाओ। सलीम आएगा तो मुझसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अलीना, तुम जाओ प्लीज। अगर कोई मसला हो तो फौरन फोन करना मुझे। हाँ बिल्कुल, जाओ। कैसे हैं भाई? मेरा नाम निहात है। मैंने आपकी वाइफ को ब्लड दिया है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आई एम सॉरी, आपको बेआराम किया मैंने। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। नाम क्या बताया तुमने? निहात है मेरा नाम। अगर चाहो तो थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे साथ। नहीं, मुझे अभी काम पर वापस जाना है। मुझे अभी डिलीवरी देनी है। रेडियो पर ऐलान सुना तो सीधा यहीं आ गया। हाँ। कोई मसला ना हो जाए वहाँ, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह करे आप जल्द सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहो तुम, खुश रहो। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। यहाँ पर टेलीफोन किस तरफ लगा हुआ है? टेलीफोन वहाँ उस तरफ है।
आपका नाम क्या है भाई? अली। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तुम गए नहीं जॉब पर? मैंने कॉल कर दी है, अब कोई मसला नहीं, बता दिया उनको। मैंने सोचा आपके साथ बैठ जाऊं थोड़ी देर, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। ये वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, सोचा आपको थोड़ी तसल्ली रहेगी। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपकी पहले कोई औलाद है अली भाई? नहीं नेहात, ये मेरा पहला बच्चा था। चलें सब्र करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, बस दुआ कीजिए भाभी के लिए। बच्चे की उम्मीद तो अब दिल ही में दफन हो गई है मेरे नेहात। मेरी बीवी की जिंदगी बचाना जरूरी था, डॉक्टरों ने यह मामला ही खत्म कर दिया। अब बहुत अफसोस हुआ भाई। अच्छा, भाभी की जान को तो कोई खतरा नहीं ना अली भाई? हैं? अल्लाह अपनी अमान में रखे उनको, जो भी होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। उसके हर काम में कोई ना कोई भलाई होती है। भाईजान, तो अब कैसी तबीयत है उनकी?